आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। और आप सभी लोग अगर अपने रिजल्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप पेज पर चले जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आप जो है एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर जो है आप अपना एप्लीकेशन और आप अपना जो है मार्कशीट देख सकते हैं, जिसमें आपको जो है कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज और आपको पासिंग और फेल्यूर का नाम जो है दिया गया है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो है रैंक शो कर रहा होगा दो तरह का, एक आपका जो है कैटेगरी रैंक और दूसरा आपका जो है ओवरऑल रैंक शो कर रहा होगा। तो काफी बच्चों का जो है प्रश्न आ रहा है कि कितने नंबर वाले को और कितने रैंक वाले जो है जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में जानेंगे। कैटेगरी वाइज कितने बच्चे जो है किस कैटेगरी तक जो है किस रैंक तक जो है सेफ जोन में है, वो सारी बातें हम समझेंगे। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 की सफलता के बाद 2023 में भी जो है बच्चों की भविष्य को बेहतर बनाने में फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस अपना योगदान दे रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को मदद मिल सके। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 हुआ था, इसमें आपका टोटल जो था, अगर बात कर ले नंबर और टोटल नंबर ऑफ सीट की बात कर ले गवर्नमेंट कॉलेज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि टोटल सीटों की जो संख्या थी वह कितनी थी। तो टोटल सीटों की संख्या जो थी 30,700 थी, समझ गए। यानी टोटल संख्या सीटों की बात कर ले, पूरा टोटल जिसमें आपका 30,700 सीट है, जिसमें अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले और सरकारी कॉलेज की बात कर ले तो ये आपका इंडिविजुअल है, अलग अलग हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टोटल आपके गवर्नमेंट कॉलेज में जो है 9,100 सीट है, जिसमें आपका जो है 50% आपका जो है साइंस के लिए, समझिएगा सारी बातें, क्योंकि इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझाएगा। और आपका 50% आपका जो है आर्ट्स के लिए है। यानी आप जानते हैं कि आपने 12 करके आया है तो भाई 12 कर में आपने किया है तो वहां पर ज्यादातर जो है आर्ट्स और साइंस में आते हैं। बच्चे अब पूछेंगे सर कॉमर्स वाले कहाँ गए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बाबू, आपका जो आर्ट्स है ना उसी में कॉमर्स आता है। तो वही आपका आर्ट्स के अंतर्गत ही कॉमर्स वाले हो गए और आपके जो है आर्ट्स वाले हो गए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो भी है उसमें समय सभी आ जाएंगे। बाकी साइंस वाले आपका मैथ, फिजिक्स और आपके जो इंग्लिश है वो सभी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज है उसमें कितने कितने सीट है। तो यहाँ पर देखिएगा प्राइवेट कॉलेज जो सीट बच गए, ये आपका टोटल जो है 21,600 सीट हो गई, ये आपका प्राइवेट का हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज है और जो आपका सरकारी कॉलेज है, तो यहाँ पर दो टर्म आ जाते हैं। यहाँ बच्चे चाहते हैं कि हम सरकारी कॉलेज में एडमिशन लें, तो सरकारी कॉलेज तो यहाँ पर केवल 61 है पूरे बिहार में। वह टोटल 61 कॉलेज की अगर सीटों की बात करेंगे तो 9,100 सीट है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है 1 से 2 कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में है भी नहीं। साथ ही साथ जो है जो आपका मिनिमम नंबर ऑफ सीट है कॉलेज में वो आपका 200 है, 150 है, 50 है और आपका 400 तक है, समझ गए, जहां पर महिला और पुरुष और सभी जातियों के बच्चों के लिए है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका कैटेगरी वाइज जो सीट है ना, जिसमें आप सेफ जोन में स्थित है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज हमने जो है डिफाइन किया है और यह एनालिसिस जो है अभी जो आपका रिजल्ट आया उसको लेकर, साथ ही साथ जो है 2022 ईस्वी में जो बच्चे ने एडमिशन लिया था उसको एनालिसिस करते हुए भी बनाया गया है। और रेशियो आपका ये रहने वाला है, क्योंकि कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ेगी, मतलब कि बढ़ेगी नहीं, तो आपका वही रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि किस कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर है रिजर्वेशन कोटा, यानी कि कितना सीट जो है रिजर्व किया गया है उन लोगों के लिए, और टोटल सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज, और 5% जो है रिजर्वेशन दिया गया है प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक जाति में जो है बच्चों को दिया गया है। और सिक्योर पोजीशन कितना है कि अगर आपका कितना रैंक है तो आप बचे हुए हैं, यानी कि आपको चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी से। तो यहाँ पर देखिएगा, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पूरे बिहार में जो है 9,100 सीट है सरकारी कॉलेज में, तो उसका जो है 40% जो है रिजर्व उनको दिया गया है सारे कॉलेज में, समझ गए। यानी कि 40% यानी टोटल जितने भी सीट है उसका 40% दिया गया है। यानी कि टोटल अगर हम बात कर ले गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों में, तो वहां पर आपका जो है 3,640 है, समझ गए। यानी जनरल वाली जो कैटेगरी है जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों बच्चों के लिए, यहाँ पर टोटल जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सीटों की संख्या है वो आपका 3,604 40 है।
जिसमें अगर हम बात कर ले तो 5% रिजर्वेशन है, तो 5% रिजर्वेशन आपका जो है 182 सीट जो है और जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल आपका जो है 3800 सीट जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। तो अब इतना तो जान लीजिए कि बाबू जो बच्चे 3800 रैंक तक है तो उनका जो है ठीक ठाक चल रहा है पोजीशन, मतलब कि उनका मिलने का चांस है। बाकी यहाँ 3800 रैंक जो है यहाँ भी कैटेगरी वाइज होते हैं, यहाँ भी कैटेगरी हो जाते हैं कि यहाँ भी आर्ट्स वाले हैं और यहाँ भी साइंस वाले हैं, तो यहाँ भी झोल मोल होगा, समझ गए। लेकिन एक मिनिमम जो आप रखिएगा, रेंज रखिएगा, तो आपका 3800 सीट जो है सिक्योर पोजीशन है। बाकी अगर हम बात कर रहे हैं तो 5400 रैंक जिनका है उनको भी चांस मिल सकता है आपको एडमिशन में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम तो दिए हैं लेकिन एडमिशन नहीं ले पाते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होती है। तो सारी चीजें समझ रहे हैं। अब हम जो है दूसरा ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो है बिहार में जो है 10% की उनको जो है कोटा दिया गया है सीटों में, जिसमें अगर 10% की बात कर लेंगे, जो कि जनरल का ही एक छोटा भाई है ईडब्ल्यूएस, तो इनका जो है 910 सीट है। इनको जो है 910 सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज दिया गया है, जिसमें 45 सीट और इंक्लूड कर लीजिए, 5% रिजर्वेशन इनको दिया गया है जो पीएच स्टूडेंट है, यानी कि ईडब्ल्यूएस है लेकिन वो फिजिकल डिसेबल है, तो उनको 5% जो है आरक्षण मिल जाता है। तो वह 910 और 45 जोड़िएगा तो आपका अप्रॉक्स जो है ये 955 के आसपास चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टोटल इसमें जो है 1000, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस रैंक वाले बच्चे अगर 1000 के अंतर्गत है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का पूरा पूरा चांस है। बाकी अगर सिक्योर पोजीशन की बात कर ले तो 1500 जिनका रैंक है ना, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, तो उनका जो है चांस बन रहा है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बात वही है कि सारे बच्चे एडमिशन नहीं करवाते, कितने बच्चे दिक्कत में रहते हैं, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। समझ गए। अब हम बात कर ले ओबीसी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि ओबीसी की अधिकांश संख्या है और सीटों की संख्या कम है। यहाँ पर बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले हो या साइंस वाले हो या कॉमर्स वाले हो, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या और रिजर्व कोटा की बात कर ले तो इनको केवल जो है 12% दिया गया है, जहां पर 1092 इनको जो है क्या दिया गया है, सीट दिया गया है, यह आपका गवर्नमेंट कॉलेज में है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा मोड़ा जो है हेर फेर हो सकता है। यह जो मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ ना, यह आपका एक मतलब कि मैग्नीफाई किया हुआ है, मतलब कि अप्रॉक्स अंदाजा लगाया गया हुआ है, बाकी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि कोई भी अभी तक डाटा नहीं है, लेकिन रेशियो आपका यही बटा हुआ है, समझ गए। अब कटअप की अगर हम बात कर लेंगे तो कटअप इसका नहीं निकलता है। कटअप भी हम लोग एवरेज निकालते हैं, उसको कैटेगरी वाइज देख कर निकालते हैं, आपके नंबर के अनुसार निकालते हैं। तो ये जो सीटों की संख्या है आप ही की बदौलत निकाला गया हुआ है। तो अब ये मत बोलिएगा सर आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, नहीं बाबू, आपके लिए किया जा रहा है, तो आप सभी लोग सपोर्ट करें, समझ रहे हैं। और ये जो रैंक है ना, आपका एवरेज यही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं तो केवल 1 साल से नहीं, पिछले 3-4 साल से बैठे हैं ना, तो एक्सपीरियंस पर्सन है, तो आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। ओके, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका मतलब कि 1100 सीट जो है आपका ओबीसी के लिए रहता है कैटेगरी की अगर बात करें सरकारी कॉलेज में, जिसमें आपका जो है 54 जो है क्या है आपका पीएच स्टूडेंट इसमें शामिल होते हैं, यानी फिजिकल डिसेबल बच्चे शामिल होते हैं। तो टोटल हम बात कर ले तो अप्रॉक्स यहाँ पर जो है 1100 से कुछ जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है ओबीसी वाले बच्चों के लिए। अगर सिक्योर पोजीशन की बात कर ले तो जिन बच्चों का जो है 1600 से लेकर 2000 के बीच में है वो जो है सिक्योर है, उनका जो है एडमिशन होने का चांस है। बाकी अगर हम बात कर ले ईबीसी की बात कर ले तो 18% इनको दिया गया है। ये भी जो है क्या है ओबीसी का भाई है, समझ गए ना। ओबीसी और ईबीसी क्या है, उसका भाई बहन मान लीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिएगा तो इनको जो है 18% दिया गया है, यानी कि 1638 जो है इनको सीट दिया गया है गवर्नमेंट कॉलेज में, और 82 जो है 5% इसका हो गया। तो टोटल जो बच्चे 2400 रैंक तक है, जो बच्चे ईबीसी से हैं, उनका जो है चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे 1600 के भीतर हैं उनका तो कंफर्म है कि मिल जाएगा, समझ गए। बाकी हम बात कर ले एससी वाले कैटेगरी के बच्चे के, तो इनको 16% दिया गया है। आप जानते हैं कि नीचे तबके के ऊपर ले जाने का प्रयास किया गया है, और ऐसे भी नीचे जो लोग होते हैं ना, निचली कास्ट बोल सकते हैं, या जो निम्न कास्ट के लोग हैं, उनको अपर ले जाने के लिए सरकार के द्वारा यह मुहिम चला गया, जिसमें उनको ज्यादा आरक्षण दिया गया है। तो 16% इनको जो है तो 1456, यानी मान लें कि 1500 इनको सीट जो है टोटल दिया गया है पीएच स्टूडेंट मिलाकर, जिसमें जो है जिन बच्चों का 2000 या 2100 के आसपास रैंक है वह सिक्योर पोजीशन में, उनको चांस मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए, समझ गए। बाकी हम एसटी की बात कर लें तो जो बच्चे एसटी से आते हैं उनका 4% दिया गया है, यानी कि 5% इसको मान लीजिएगा, 5% उनको सरकारी कॉलेज में सीटों की संख्या दी गई है, जिसमें जो है अप्रॉक्स इनका जो है 364 और 18 जोड़ लीजिए इसका 5%, यानी कि ज्यादा हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में निकाला गया एक तरह का अप्रॉक्सीमेट है। तो यहाँ पर 364 और हम 18 को जोड़ते हैं तो ये आपका जो है अप्रॉक्स हो जाएगा 382 के आसपास। यानी कहने का मतलब है कि 400 सीट जो है एवरेज आपका जो है एसटी कैटेगरी को दिया जाता है, जिसमें अगर जिन बच्चों का 630 रैंक तक अगर है
तो उनका सिक्योर पोजीशन है, उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी, रिजर्वेशन कोटा, टोटल नंबर ऑफ सीट, 5% आपका रिजर्वेशन है और सिक्योर पोजीशन। यानी ओवरऑल की हम बात कर लिए, इतना तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप पूछिएगा सर इतना क्या समझा रहे हैं, आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि कितना होगा तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। समझ गए ना, आप ये पूछते हैं, बच्चे का ये अनुमानित है। मैं समझ सकता हूँ आपके मन में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद काफी बच्चे घबराए रहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो याद रखिएगा, अगर जनरल कैटेगरी से है तो अगर आपका 6000 रैंक तक है, समझ गए, आपके कैटेगरी में अगर आपका कैटेगरी में जो है 6000 रैंक तक है तो आपको जो है चांस मिल रहा है कि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप बोलिएगा सर मतलब कंफर्म बताइए कितना तक मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो है 3500 के अंदर रैंक है तो आपको चांस है कि मिल जाएगा। समझ गए। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे तो उन बच्चों का जो है 1000 के अंदर रैंक है तो उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए 1000 के अंदर आपका रैंक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। जनरल वाले बच्चों के लिए जो है 3500 रैंक है तो आपको मिल जाएगा। समझ गए। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में आपका जो है 1500 के आसपास अगर रैंक है आपके कैटेगरी में तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बाकी सिक्योर पोजीशन आप देख सकते हैं 1500 1600 तक है। ईडब्ल्यूएस ईबीसी की बात कर ले तो इन बच्चों का जो है इनका भी जो है मतलब कि 2000 तक रैंक है आपका तो आपको मिल जाएगा। एससी की बात कर ले तो इनका जो है 1500 अगर आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। और एसटी की बात कर ले अगर आपका जो है 500 तक रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। समझ गए। बाकी हम जब एक सरकार के द्वारा जब आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी तो उस समय में भी कटअप जारी होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा, लेकिन एवरेज आपका यही रहने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरी बात को समझ लिए होंगे और ये केवल आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, नॉट फॉर प्राइवेट कॉलेज। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो वहां पर 21,000 आपका 600 सीट है जो कि काफी ज्यादा है। समझ गए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की संख्या भी ज्यादा है और वो पैसे कितने लेंगे, ज्यादा लेंगे, आप जानते हैं। समझ गए। तो आप सभी लोग बताइएगा अगर कोई भी सवाल रह गया होगा तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।